दोस्तों, कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की एक पोस्ट बड़ी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि यूएस फर्म्स पाकिस्तान में इतने बड़े ऑयल रिजर्व्स डेवलप कर देगी कि इंडिया को भी एक दिन पाकिस्तान से तेल खरीदना होगा। आज के डेट में इंडिया अराउंड 6 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल कंज्यूम करता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 300,000 बैरल्स। ये डिफरेंस बिल्कुल जमीन और आसमान की तरह है। तो क्या सच में इंडिया की हाई कंजम्पशन एक दिन उसे पाकिस्तान से तेल खरीदने पर मजबूर कर देगी? आज हम सच्चाई का पता लगा के ही रहेंगे। आज हम इंडिया के ऑयल प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यू ऑयल फील्ड्स को कंपेयर करेंगे पाकिस्तान से और इस पूरे मुद्दे के तह तक जाएंगे। ये वीडियो सुपर इंफॉर्मेटिव है, पैक्ड विद फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, हिस्टोरिकल इंसाइट्स और रिसेंट 2025 के एक्टिविटीज। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इंडिया के आसाम में दुनिया का सबसे पुराना ऑयल रिफाइनरी है जो 1901 से आज तक ऑपरेशनल है। आसाम के ऑयल को ड्रिल करने के लिए इंग्लैंड से इंपोर्टेड ट्रक मंगवाया गया था जिसको बर्मा ऑयल का टॉय कहा जाता था। इंडिया और पाकिस्तान दोनों साउथ एशियन नेबर्स हैं, शेयरिंग बॉर्डर्स और सिमिलर जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, लेकिन उनके ऑयल सेक्टर्स में वास्ट डिफरेंस है। सही बताऊं तो पाकिस्तान की ऑयल इंडस्ट्री इंडिया के मुकाबले धूल बराबर भी नहीं है, पर फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने किस बेसिस पर इतना बड़ा क्लेम किया है वही देखने के लिए यह कंपैरिजन वीडियो जरूरी था। इंडिया का ऑयल सेक्टर मच मोर डेवलप्ड और एक्सपेंसिव है, विथ एडवांस टेक्नोलॉजी, लार्जर इन्वेस्टमेंट्स और बिगर रिजर्व्स। पाकिस्तान का सेक्टर स्मॉलर स्केल पे ऑपरेट करता है, लेकिन रिसेंट ईयर्स में स्पेशली 2025 में कुछ एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे न्यू डिस्कवरीज और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स। According to latest 2025 data from sources like IEA और नेशनल रिपोर्ट्स, इंडिया का क्रूड ऑयल प्रोडक्शन अराउंड 7 लाख बैरल्स पर डे है, जबकि पाकिस्तान का अप्रोक्सीमेटली 83,000 बैरल्स पर डे। ये डिफरेंस ऑलमोस्ट 9 टाइम्स का है। ऑयल रिजर्व्स में भी उतना ही बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। इंडिया का एस्टिमेटेड प्रूवन रिजर्व 4.8 बिलियन बैरल्स है, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ 239 मिलियन बैरल्स। पर अब आप सोचोगे कि इंडिया का साइज और पॉपुलेशन भी तो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है, इसलिए हम इस नंबर को अच्छे से ब्रेक करेंगे और इसके डेप्थ में जाएंगे। ये कंपैरिजन ना सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी को हाईलाइट करेगा बल्कि इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी दिखाएगा, जैसे हाउ ऑयल अफेक्ट्स जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट और ग्लोबल स्टैंडिंग। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। इंडिया का ऑयल हिस्ट्री बहुत पुराना है, डेटिंग बैक टू 1867, जब पहला ऑयल वेल ड्रिल किया गया था असम के माकूम में बाय द असम रेलवेज एंड ट्रेडिंग कंपनी। ये ब्रिटिश एरा का शुरुआत था और 1899 में डिगबोई रिफाइनरी स्टैब्लिश हुई, जो आज भी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी है। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1950s में ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC फॉर्म हुआ और 1960s में मेजर ऑफशोर एक्सपेंशन शुरू हो गए, which led to बॉम्बे हाई डिस्कवरी in 1974। आज इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है आफ्टर USA और चाइना, और ऐसे प्रेडिक्शन है कि 2045 तक ऑयल डिमांड डबल हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 11 मिलियन बैरल्स पर डे पर। इसलिए इंडिया तेजी से सेल्फ सफिशिएंसी के लिए एफर्ट्स कर रहा है, जैसे सीज्मिक सर्वेज और डीप वाटर ड्रिलिंग। पाकिस्तान का ऑयल हिस्ट्री थोड़ा लेट शुरू हुआ। 1952 में बलूचिस्तान में सुई गैस फील्ड खोजा गया, जो एक बड़ा गैस प्रोड्यूसिंग जोन था, और यहीं से पाकिस्तान की ऑयल सेक्टर का फाउंडेशन रखा गया। 1961 में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL और ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड OGDCL ने सोवियत यूनियन की हेल्प से एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की और 1964 में पंजाब में तूत ऑयल फील्ड को ऑपरेशनल किया गया। पाकिस्तान का फोकस हिस्टोरिकली गैस पे ज़्यादा रहा है और इसमें सुई सबसे बड़ा है, जो इसके नेशनल गैस प्रोडक्शन का 6% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ऑयल प्रोडक्शन लिमिटेड रही है ड्यू टू जियोलॉजिकल चैलेंजेस और लेस इन्वेस्टमेंट। कंपैरिजन में इंडिया का हिस्ट्री मोर ऑयल सेंट्रिक और एक्सपेंसिव है, विद अर्ली ऑन शोर टू एडवांस ऑफ शोर शिफ्ट, जबकि पाकिस्तान गैस डोमिनेटेड रहा है और ऑयल को सेकेंडरी रखा है। दोनों देशों ने जरूरत पड़ने पर फॉरेन कोलैबोरेशंस यूज किए हैं, पर इंडिया का स्केल लार्जर, बेटर और हाईली प्रोडक्टिव रहा है। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया के पास वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज के टाइम इंडिया के पास 23 रिफाइनरीज है, जिसमें से 11 तो इंडियन ऑयल की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 रिफाइनरीज है। पर इन सब से अभी तक समझ नहीं आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस पोस्ट को आखिर किस बेसिस पर किया था। इसके लिए हमें पाकिस्तान के रिजर्व्स और न्यू एक्सप्लोरेशन को डिटेल में समझना होगा। चलिए देखते हैं फिर। पाकिस्तान के पोतवार बेसिन को मिनी टेक्सास भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई सारे ऑयल सेटअप मौजूद है, पर पाकिस्तान के रिजर्व्स काफी छोटे हैं। एक बार तो सिंध में एक वेल से सिर्फ 12 बैरल्स पर डे रिकवर किया गया था, यानी उतना ही जितना एक हाउसिंग सोसाइटी की नीड को भी पूरा ना करता है।
इंडिया के एज ऑफ 2025 एस्टिमेटेड क्रूड ऑयल रिजर्व्स अराउंड 4.8 बिलियन बैरल्स है, जो 569.77 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा है, और नेचुरल गैस कैपेसिटी 1246 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। इन रिजर्व्स में मेजर बूस्ट आया जब बड़े ऑयल रिजर्व्स होने के गारंटीड प्रूफ मिले, जैसे अंडमान बेसिन में पोटेंशियल 22 बिलियन बैरल्स अनएक्सप्लोर्ड ऑयल रिजर्व, वेस्ट बंगाल के अशोकनगर का हाई क्वालिटी क्रूड, बलिया का बड़ा ऑयल रिजर्व और कच्छ के नए गैस रिजर्व्स। इंडिया रैंक्स अमंग टॉप 25 ग्लोबली फॉर रिजर्व्स, बट स्टिल 85% ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्च आता है। पाकिस्तान का रिजर्व तो एक्सट्रीमली छोटा है। 2025 के डेटा के हिसाब से पाकिस्तान का प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व 239.6 मिलियन बैरल्स है, वो भी तब जब इसमें पिछले साल के मुकाबले 3% का इंक्रीज हुआ है। गैस का एस्टिमेटेड वॉल्यूम 19 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है, जो पिछले साल से 5% बढ़ा है। EIA के मुताबिक 353 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल मैक्सिमम है यहाँ पर, उसमें भी रिकवरेबल सिर्फ 234 मिलियन ही है। इंडिया के रिजर्व पाकिस्तान से ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ज्यादा है, रिफ्लेक्टिंग बेटर एक्सप्लोरेशन, हिस्ट्री और पॉलिसीज लाइक ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी। पाकिस्तान के ऑफशोर पोटेंशियल ह्यूज है, करीब 9.1 बिलियन बैरल्स रिकवरेबल, पर ये अनप्रूवन है। दूसरे तरफ इंडिया के फील्ड्स ज्यादा एस्टैब्लिश्ड है। दोनों देशों में गैस रिजर्व्स एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पर इसमें भी इंडिया का 1.25 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर पाकिस्तान के 0.54 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर के सामने काफी बड़ा है। ये तो हुई रिजर्व्स की बात, पर आप जानते ही होंगे कि रिजर्व्स का क्लेम काफी ज्यादा होते हैं, पर ग्राउंड लेवल पर प्रोडक्शन उससे कम ही होता है। तो चलिए देखते हैं अब प्रोडक्शन के बारे में। बॉम्बे हाई में जो प्लेटफॉर्म्स लगे हैं उनको 70s के दशक में फ्लोटिंग सिटीज कहा जाता था, क्योंकि इन पर स्टाफ्स रहा करते थे और काम किया करते थे। ये एक तरह का स्टाफ क्वार्टर्स था जो ओशियन में था। 2025 के डेटा के हिसाब से इंडिया की डेली ऑयल प्रोडक्शन 7,72,000 बैरल्स पर डे है। हालांकि अप्रैल 2025 में प्रोडक्शन कम था, करीब 6,05,000 बैरल्स पर डे। ओवरऑल प्रोडक्शन भी 2020 के बाद से डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है, लेकिन नए रिफॉर्म्स और प्रोजेक्ट से रिकवरी की उम्मीद पूरी है। पाकिस्तान का प्रोडक्शन काफ़ी लो है, अराउंड 75,000 बैरल्स पर डे, और 2025 में इसकी प्रोडक्शन 11% तक गिरने के प्रेडिक्शंस है। ये इतने कम है, इसका आप अंदाज़ा इस बात से लगाओ कि अगर इंडिया के एक स्टेट बिहार को ले तो उसकी डेली कंजम्पशन 1 लाख बैरल्स पर डे है, और यूपी की तो करीब 2.5 लाख बैरल्स पर डे है। मतलब पाकिस्तान की पूरी नेशनल प्रोडक्शन भी इतनी नहीं है कि इन दोनों में से किसी एक स्टेट की भी कंजम्पशन को पूरी तरह से फुलफिल कर सके। इंडिया पाकिस्तान से 9 to 12 टाइम्स आगे है प्रोडक्शन में, ड्यू टू लार्जर फील्ड्स और टेक, पर दोनों कंट्रीज की प्रोडक्शन डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रही है। पर इंडिया में एस्टिमेटेड 2030 तक $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जो इस डिक्लाइनिंग ट्रेंड को रोक सकता है। दूसरे तरफ पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज, इंस्टेबिलिटी की वजह से कुछ सुधार होने के आसार कम है, जब तक कि कहीं और से फंड्स ना मिल जाए। अब चलिए दोनों कंट्रीज के मेजर ऑयल फील्ड्स को कंपेयर करते हैं। इंडिया के सबसे प्रोमिनेंट फील्ड्स ऑफशोर और ऑनशोर दोनों जगह है। सबसे बड़ा ऑयल फील्ड ऑनशोर बॉम्बे हाई है, जिसको ONGC ऑपरेट करता है, और इसकी प्रोडक्शन पीक पर 1985 में थी विथ अप्रॉक्स 4,71,000 बैरल्स पर डे, पर अब ये कम होके 1,34,000 बैरल्स पर डे तक रह गई है। इस साल जनवरी में ONGC और BP ने पार्टनरशिप की है, जिसमें बॉम्बे हाई में एनहांस्ड ऑयल रिकवरी टेक्निक्स यूज किए जाएंगे, जैसे वाटर इंजेक्शन, फ्रैक्चरिंग एक्सेट्रा, और इससे प्रोडक्शन वापस से बढ़ने की उम्मीद है। KG-D6 इन कृष्णा गोदावरी बेसिन रिलायंस का डीप वाटर फील्ड है और वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट भी है, जो अब गैस फोकस्ड है। राजस्थान के बाड़मेर बेसिन में मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या फील्ड्स वेदांता ग्रुप के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं और हेवी क्रूड प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा आसाम, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, और सबसे बड़ा प्लेयर अंडमान में तो अभी तक प्रोडक्शन स्टार्ट हुई ही नहीं है, पर ये प्रॉमिसिंग है काफ़ी ज़्यादा। पाकिस्तान के मेजर ऑयल फील्ड्स ऑनशोर हैं। पोतवार बेसिन इन पंजाब नॉर्दर्न पाकिस्तान का मेन एरिया है, जिसको PPL ऑपरेट करता है और ऑयल और गैस दोनों एक्सट्रैक्ट करता है। बालूचिस्तान का सुई सबसे बड़ा गैस रिजर्व है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया। साउथ ईस्टर्न में कुछ फील्ड्स सिंध प्रोविंस में भी है, जैसे कांदकोत, माजरानी, छाछर, आदम और शाहदादपुर। रिसेंटली ऑफशोर भी कई क्लेम्स किए गए हैं, पर प्रूवन या डेवलप्ड उनमें से एक भी नहीं है। अब मैं इन फील्ड्स के प्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन काफ़ी कम है और एक भी फील्ड इंडिया के छोटे फील्ड से भी कंपेयर करने लायक नहीं है। इंडिया के फील्ड्स एडवांस्ड है। KG-D6 की मैसिव गैस प्रोडक्शन और बॉम्बे हाई का क्रूड ऑयल को अगर मिला दे तो पाकिस्तान के टोटल नेशनल प्रोडक्शन से ज़्यादा हो जाएगा। पर रीसेंट डिस्कवरीज की खबरें दोनों जगहों पर मैसिव है
और शायद इन्हीं को डेवलप करके पाकिस्तान पूरा सीन चेंज कर सकता है। चलिए देखते हैं आगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैस फील्ड सुई गैस फील्ड है, जिसको 1952 में खोजा गया था और इसी के नाम पर पाकिस्तान में सुई गैस एलपीजी सिलेंडर्स काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। इंडिया में इंडेन, एचपी गैस और भारत गैस के एलपीजी सिलेंडर्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इंडिया में 2025 में कई ऑयल फील्ड्स न्यूज़ में रही। अगस्त में अंडमान के ऑफशोर बेसिन में गायना साइज्ड ऑयल फील्ड्स की बात चली। अप्रैल में बलिया की मैसिव गंगा बेसिन और ऑनगोइंग ड्रिलिंग। मई में ओएनजीसी के सूर्यमणि और वज्रमणि ऑफशोर डिस्कवरीज और 2015 से अब तक 172 नए डिस्कवरीज की न्यूज़ सामने आई है। नए रिफॉर्म्स भी आए हैं, जैसे ऑयल फील्ड अमेंडमेंट एक्ट 2025, $100 बिलियन का ईएनपी इन्वेस्टमेंट, साथ में नए प्रोजेक्ट्स जैसे कच्छ बेसिन और बिहार में एक्सप्लोरेशंस। इसी तरह पाकिस्तान में भी कई क्लेम्स किए गए हैं। ट्रंप का क्लेम टू डिस्कवर 9.1 बिलियन बैरल्स ऑयल तो है ही, उसके अलावा भी कई छोटे मोटे और प्रॉमिसिंग रिजर्व्स मिले हैं। जैसे जुलाई में ओजीडीसीएल ने सिंध में खैरपुर डिस्कवरी की, जून में फाकिर 1 खैबर पख्तूनख्वा में माड़ी एनर्जीज की डिस्कवरी, अप्रैल में तुर्की से ऑफशोर एक्सप्लोरेशन में पार्टनरशिप एक्सेट्रा की न्यूज़ सामने आई है। पर यहाँ पर एक चीज़ है दोस्तों, पाकिस्तान के पास टेक्निकल एडवांटेज नहीं है और यूएस और तुर्की जैसे देशों से पार्टनरशिप करने के बाद इसके ऑयल फील्ड्स बेटर आउटपुट दे सकते हैं, जिससे नो डाउट इसकी प्रोडक्शन तो बढ़ेगी ही। इसका अगर सीधा साधा एग्जाम्पल यूएसए का ले ले तो उसने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और शेल ऑयल रिवोल्यूशन के बाद ही अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाया है और आज दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर बन गया है। उसी तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ग्रेटर इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान की प्रोडक्शन में बढ़ावा जरूर आ सकता है, पर इतना कि वो इंडिया तक को ऑयल बेचने लगे ये बिल्कुल एग्जैजरेटेड फिगर है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने रिजर्व्स है ही नहीं। भले पुराने फील्ड्स की प्रोडक्शन बढ़ जाए, पर ना तो पाकिस्तान का साइज यूएसए जितना बड़ा है कि नए रिजर्व्स मिल सके, और ना ही वहाँ की गवर्नमेंट इतनी करप्शनलेस है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फायदा उठा सके। चलिए, जब इतनी सच्चाई की बात हो गई है तो लास्ट में इंडिया पाकिस्तान दोनों देशों में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को भी समझ लेते हैं। इंडिया मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और उसको अपने रिफाइनरीज में प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट को सिंगापुर, श्रीलंका और कई एशियन कंट्रीज को बेचता है। इससे इंडिया को फायदा होता है क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू क्रूड ऑयल से ज्यादा होती है। इंडिया में ऑयल सेक्टर जीडीपी का 5 to 7% तक कंट्रीब्यूट करता है, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ 1 to 2%। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इंडिया में ऑयल एंड गैस पीएसयूज में अकेले 1 लाख एम्प्लॉयज है और ओवरऑल इंडस्ट्री इंक्लूडिंग अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में 4 to 5 मिलियन एम्प्लॉयज है। पाकिस्तान में मैक्सिमम 1 से 2 लाख एम्प्लॉयज जुड़े हैं इस पूरे इंडस्ट्री में। अगर रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो इंडियन ऑयल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान से 50x तक ज़्यादा है और इसमें एक बड़ा हाथ इंडिया के रिफाइनिंग कैपेसिटी की है, जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करके बाहर एक्सपोर्ट भी करती है। तो अगर किसी भी एस्पेक्ट को ले तो इंडिया की ऑयल इंडस्ट्री बूम कर रही है और भले इसके अपने चैलेंजेस है, लेकिन पाकिस्तान के छोटे ऑयल इंडस्ट्री से कंपेयर करना या ये सोचना कि इंडिया फ्यूचर में पाकिस्तान से ऑयल खरीदेगा कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेटेड लगता है। और नियर फ्यूचर में ट्रंप वहाँ कोई जादू की छड़ी घुमाकर ऑयल निकाल देंगे, इसकी चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।